नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता रिपोर्टर खबर लेरिया की। अभी मैं मौजूद हूँ अयोध्या जिला और ये है मोहतरिम नगर राजा की बगिया शंकर निवास। ये जो है बहुत पुरानी बगिया है और लगभग ये 100 बीघे से ऊपर की जमीनें हैं जिसमें बागान मतलब आम का बाग लगा हुआ है और काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर हो रहा है आम की खेती। इस बार जो है आंधी तूफान ने, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आम का सीजन कम रहा, लेकिन इसके जो कुछ बचा खुचा आम था वो भी अभी जो 2-3 दिन पहले चक्रवात आया था, आंधी तूफान बारिश के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं इस बागान को देखने वाले जो लोग हैं, जो रखवाली कर रहे हैं या जो यहाँ के मतलब इस बाग को लिए हैं, उनसे बातें करेंगे कि क्या सीजन रहा, कैसे मतलब कितना नुकसान हुआ, क्या इस बार आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस सीजन को लेकर। आप ये साइड में देख रहे हैं कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नुकसान हुआ है, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जब बारिश और चक्रवात तूफान आने के कारण से देखे कि कुछ आम इस तरह से लोग जो सेवन कर रहे हैं यानी उसका सुखा रहे हैं छील कर, और इस साइड में आप देख रहे हैं कि तो जो टूटा हुआ आम जो डाली से गिर गया है वो बिखरा पड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि कैसे पूरा आम जमीन में है, और ये देखिए कि अभी इसका मार्केट भी शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बागान रखाने वाले लोग हैं उनसे जानेंगे। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? जी रमेश कुमार। ये आम का बागान आपने कब से ले रखा है? 4-5 साल हो गया। अब की बार जो मौसम था आम के लिए वो कैसा रहा और किस तरह का सीजन था? सीजन तो अबकी दो साल पहले था, लेकिन अब की जो था फिर ही आंधी तूफान में खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। ये जो परसों वाला और कल भी बारिश हुआ, तूफान आया, उसके चलते आपका कितना नुकसान हो गया? अभी हम देख भी रहे हैं कि आम काफी टोकरी में आपका मतलब 3 टोकरी आम रखा है, कुछ जमीन में बिखरा पड़ा है। तो ऐसे में आपका कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि सामने भी दिखाई दे रहा है कि आप वो देखिए सामने बिखरा गया है। नुकसान तो कम से कम 10 बोरा से ज्यादा नुकसान होगा, 10 कुंटल से। तो ऐसे चक्रवात के चलते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसे आपका, क्योंकि आम का जो आप ये आपकी खुद की बगिया है या आप ठेके पे लेते हैं? हम ठीक है भी है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? हो जाएगा। और जैसे करना तो करना है। अभी जो पेड़ों में आम है इस सीजन में कितना खर्चा आया होगा, उसके लिए क्या अच्छे से हुए थे? सब खर्चा आने का मतलब मालिक का जो देना है तो देना ही देना है। उसके बाद 5-6 लाख का दवा हो गया। पानी भी अभी तक भराई चल रही है। कितना एकड़ है ये या बीघा? 750 बीघा है ना, 550 बीघा। अच्छा, एक भैया है उनसे भी जानते हैं। भैया आप भी बागान लिए हैं? तो ये किसकी बगिया है? राजा की बाग। कहाँ? राजा की बाग है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम बाबू। अब की बारी जो न है आम का कैसन सीजन है और कैसन जोन बा, जैसे तूफान से कितना नुकसान? अब की बार बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा नुकसान। अब की बार लाशा है, लाशा लग गया, इसमें बहुत दबाव लगा। उसके बाद जो गिर रहा है उसका भी बहुत नुकसान हुआ। अभी पेड़ के नीचे उधर पड़ा हुआ अभी बीन नहीं जा रहा है। हाँ, थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ, जो दिखा सकते हैं, बहुत नुकसान। अच्छा, ये जो कच्चे आम टूट गए हैं तो क्या ये वापस इसका कोई मार्केट वगैरह नहीं हो पाए? ओहो, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से जमीन में ये देखिए कि आम की सारी ढेरी लगी हुई है, और ये देखिए पूरा जमीन में ये ऐसे पूरे बाग में ये सारे आम बिखरे पड़े हुए हैं। इस तूफानी आंधी और चक्रवात के चलते ये जो है भारी नुकसान हुआ है। आप पेड़ में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पेड़ खाली हो चुका है। ये देखिए कहीं कहीं इक्का दुक्का आम आपको दिखाई देगा, बाकी जहाँ पर पूरी टहनी में लदा आम आपको मिलता था, जमीन में सूता था, आज वहीं पर पूरा पेड़ खाली नजर आ रहा है।
ये देखिए, क्योंकि ये कुदरत की कहर भी अजीब होता है। आप देख रहे हैं कि जमीन में सारे आम बिखर गए हैं, टूट के टहनी से गिर गया है। तो भैया कैसे अब इस बार क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या जो है अभी फिर बेचेंगे, फिर अगली बार का फिर सोचा जाएगा लेने के लिए। अभी जो दवा ववा का बाकी की पैसा है भी दिया जाएगा किसी को बेच के, उसके बाद में फिर आगे का जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा ऊंचा बोलना भैया। और ऐसे मतलब कब से इसका रख रखाव देखभाल शुरू हो जाता है और अभी तक? जो मार्च है गेहूँ कटने का, गेहूँ करते रखवाली चालू हो जाता है। मतलब गेहूँ अप्रैल महीने से कट जाता है जब? अप्रैल से बाग में आ जाते हैं सब लेके, 1 अप्रैल में आ जाते हैं। पूरे साल रखवाली करनी पड़ती है? हाँ, पूरी साल रखवाली पड़ती है। इस बार क्या कारण रहा जो इस तरह से मौसम, मतलब वो आम का सीजन ठीक नहीं रहा? क्या ऐसे लाशा वसा लग गया, फिर दवा ववा से छिड़काव होता रहा, कुछ समझने नहीं मिला। सब कुदरती दिन है ये, बस ऐसे। यहाँ ऐसे कितने पेड़ होंगे जो? इसमें लगभग 500 पेड़ होंगे। कौन कौन से आम थे यहाँ? इसमें हर किस्म के आम है, देसी है, लंगड़ा है, दशहरी है, और सब सफ़ेदा फेदा बहुत आम है इसमें। अच्छे से जब हो जाता था, जैसे अगर बढ़िया लग जाती थी इसकी वो फसल आम की, हाँ। तो कितना फायदा हो जाता था हर साल? फायदा क्या होता था, वही सबको लेने देने के बाद ज़्यादा इतना मरने के बाद 2-4 लाख 3 लाख रुपया तक बढ़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख। दवाई वाई ढिलाई उलाई सब देने के बाद, सबका काटना पीटना सबके बाद, हाँ, वही 3 लाख 2.5 लाख 2 लाख ऐसे हो जाता है। कभी कभी तो कुछ नहीं आता, फिर कर्जे भी हो जाते हैं। तो क्या जिनका बाग है वो माफ या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो? मतलब आपको कितने में लिया था आप और कितना अभी भरना होगा? अभी तो इसमें भरना होगा, 1 साल का भी लिए हैं 6 लाख में। हाँ, तो इस साल भरेंगे फिर। अभी ये जो एक दिन का जो तूफान आंधी आया था, ये सारे आम जो गिरे हैं, लगभग कितने नुकसान हुआ होगा? इसमें कम से कम तो कुछ नहीं 50,000 का नुकसान हुआ होगा, सब पेड़ मिला के जितना आम गिरा हुआ है, इससे कम नहीं हुआ है। अभी क्या उम्मीद करते हैं? अभी उम्मीद यही है कि फिर देखा जाएगा, फिर होगा, फिर बेचा जाएगा, जो होगा सब दिया जाएगा सबको, जैसे जैसे रहेगा फिर लेंगे। फिर अब की बार तो कम आया था फसल, अगली बार आएगा फिर इसको देखेंगे, आएगा फिर जो है उसी में सबका पूरा करेंगे। तो ये जो 6 लाख रुपए का आपने मतलब करा है, 1 साल का होता है या मतलब 3 साल के लिए? नहीं, 1 साल का, 2 साल का होता है 12 लाख में। हर साल मतलब इसका बदल वो करना पड़ता है नवीन। कितने लोग हों जो मिलकर लिए हैं? ये अकेले लिए हैं, हमारे मामा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम बाबू। तो आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं? हाँ, साथ में रहते हैं, जैसे हाँ हम ही रहते हैं, सब कुछ करते हैं, आम बेचने हम ही जाते हैं। और मालिक कभी आते वाते हैं? बाग मालिक? हाँ हाँ, आते जाते रहते हैं। तो क्या इस बात को बताए नहीं कि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया? मालिक आते हैं तो देख के जाते हैं, अभी कोई कुछ कहा नहीं गया है मालिक से, अभी कोई बातें नहीं किए हैं। हमारे मामा रहते हैं तब उन्हीं बात करते हैं, हम लोग उतना बात नहीं करते हैं। हम लोग को जो काम करना रहता है वही करते हैं। जी, तो दोस्तों ये देखिए, अब थोड़ा सा ये अंकल भी हैं जो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो अभी ये जो आम गिरा है भैया, ये कौन सी मतलब कौन सा था, लंगड़ा था या दशहरी, क्या था? ये देसी नहीं, ये इसका नाम है दूसरा कोई नाम है। इधर आ जाइए। बड़ा आम है। कौन सा आम है? ये बिज्जू कोई है, बिज्जू टाइप का बड़ा आम है। अच्छा, बिज्जू टाइप का, मतलब हाँ, वो ये बहुत बढ़िया आम होता है। ओहो। हाँ,
और ये जो पेड़ के नीचे गिरे हैं लगभग ये कितने होंगे भैया, अगर बात हम करें तो ये कितने कुंटल के आसपास होंगे? 20 किलो में तो 1 कुंटल ही माना जाएगा, और जाए सब। मतलब 1 कुंटल के आसपास हाँ, है, एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ है। हाँ, एक पेड़ के नीचे। और 500 पेड़ है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि हाँ, तो कोई में ढेर गिरा है, कोई में कम गिरा है, ऐसे गिरा है सब में। जैसे फरा हुआ है। हाँ, जैसे फरा हुआ है। अभी इसे पकने में तो टाइम है कितना, कब इसका मतलब पकने का सीजन आएगा भैया? पकने का सीजन सब नासा का है। तो कुमार साहब भैया जी का जो है पूछना है कि ये बाग कहाँ का था। तो भैया जी हम बता दें कि ये अयोध्या जिला और दर्शन नगर यानी पारा खान दर्शन नगर में आता है, मोहतरम नगर है। ये बगिया जो है राजा की बगिया है, क्योंकि बहुत पुराने थे। अब उन्होंने मतलब इसको ठेकेदारी में दे दिया है। अयोध्या जिला का ये है, पूरा ब्लॉक के पास लगता है। पहले ये जो है गांव क्षेत्र था, लेकिन अब ये नगर निगम में आ गया है। ये देखिए, अच्छा भैया जो ये कच्चे आम गिरे हुए हैं, थोड़ा सा आपसे भी पूछते हैं, जो ये कच्चा आम गिरा हुआ है क्या इसका मार्केट नहीं होता है? क्योंकि लोग मार्केटिंग होता है, इसे कोई गलका बनाता है या कोई अचार बनाने, अचार तो बनता है नहीं, यही सब चटनी बनाने के लिए यही सब बिक जाता है 2-2.5 रुपए किलो, ज्यादा नहीं। 2-2.5 रुपए तो किलो। कौन लेगा? ये सड़ा हुआ कोई आम लेगा नहीं, ये सब कोई लेगा? तो कोई लेगा नहीं आम, पहले आम वाला सब बर्बाद हो जाएगा, पहले बिकेगा नहीं आम। बिकता तो अपना बटोर के अपना बाजार कर लेता, लेकिन पड़ा हुआ है। कल रात में जो गिरा है ये कोई कल लेगा? रात की आंधी का है। हाँ, रात में जो आया है, कल दिन में भी आया था हल्का फल्का, वही सब है। बिछा उठता है पटरा। हाँ हाँ, हाँ, मतलब ये देखिए ये सब पूरे आम। चटनी बनाते हैं जैसे। चटनी बनाने अच्छा अच्छा। ये चटनी बनाते हैं। ये देखो ऐसे रोग लगता अभी कुछ आम आपने बेचा क्या कि ऐसे ही? है। नहीं, जो रहता है बेचते रहते हैं। कितना रुपए किलो बेच रहा है भैया? 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो ऐसे बेचते हैं। बड़ा बड़ा आम, इससे बड़ा बड़ा आम गिरता है, हाँ, इससे बड़ा थोड़ा बड़ा रहता है। 15 रुपए किलो आम बिकता है, 10, 15, 20 रुपए किलो ऐसे बिकता है जो आम रहता है। छोटे वाले कोई डिमांडे नहीं है, मतलब ऐसे सड़ जाएगा। सड़ जाएगा ये। इसका क्या है, कोई कुछ नहीं है। सोचते हैं कि बेच लें, मगर बिकबा नहीं करता, कितना क्या करेंगे। सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कुछ निकाल लेंगे, बगिया का खर्चा आ जाएगा, तो वही काम होगा, मगर नहीं बिकता, क्या करें। ये तो पेड़ के नीचे हमने देखा भैया, रास्ते में भी बहुत सारा ऐसे मतलब डाल दिया गया है। थोड़ा उसको भी दिखाइएगा जरा। और अच्छा अच्छा, कुछ और बाग और भी पेड़ के नीचे। बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, ये देखिए, ये पूरे बाग की जो हालत है, क्योंकि ये देखिए कि बस थोड़ा थोड़ा आम कहीं कहीं ऐसे 2-4 रह गए हैं, बाकी अधिकांश आम तो पूरा जमीन के नीचे आ गया है। और बाग की हम बात करें तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 500 बीघा में ये बाग है। और ऐसे ही यहाँ क्या किलोमीटर बता रहे थे भैया ये बगिया? 560 बीघा है। और किलोमीटर में अगर बात करें तो लगभग कितने किलोमीटर होंगे? एक कोस के अंदर में है ना ये बाग? 1 किलोमीटर पैदल। अच्छा, 1-1.5 किलोमीटर। ये देखिए, नहीं देखिए, आम ऐसे नहीं किया। अच्छा
अच्छा, इन पे आम आया ही नहीं था। ज्यादा नहीं आम है। हाँ, जो भी आया सब खत्म। वो जमीन में आ बहुत गया। अच्छा था, सब सीजन बहुत अच्छा था, मगर लाशा लग गया और सब खत्म हो गया। बहुत बगिया वाले थे, सब बगिया छोड़ दिए। बहुत बगिया वाले थे, आम लेने वाले बहुत बड़े बड़े बगिया वाले थे, सबका बहुत बढ़िया आया था फसल, सब बगिया छोड़ छोड़ भाग गए। तो ये आधे में अगर छोड़ के जाएंगे तो पैसा तब देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, तब भी देना तब पड़ेगा। भी पैसा देना पड़ेगा, तो- क्योंकि सबको हम लोग को पैसा देना, दवा तो उधार आता था, सब कुछ उधार ही आता था। जब बेचते हैं तो इसी में से देते हैं, जो बचता है अपना होता है, जो बचता है अपना होता नहीं तो कुछ नहीं होता। एक साल नहीं बिका था, छोड़ छाड़ दिया था। हम्म। एक साल नहीं बिका था, छोड़ दिया था, बाग नहीं लिया था। तो हम लोग अपने मालिक को लेकर रख लिया था। तो उसमें तो वो जो जमीन में पड़ा है वही थोड़ा दिखा दीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरा बाग को दिखाना तो चाह रही थी, लेकिन इधर जो है नेटवर्क इशू होने के कारण से आगे जो है आगे पूरी बाग को हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हालात जो है सेम है, क्योंकि सभी शुरुआती दौर में ही कुछ जो कुदरती कहर के कारण से नहीं हुआ था, और अभी जो आम के सीजन आए हुए थे, थोड़ा बहुत फरा हुआ था, तो उसमें ये देखिए, ये सारे कल्ले जो आए थे, और ये जो बात बार बार हो रही थी कि जब बौर आया था, बौर के बाद उसमें आम नहीं लगी, क्योंकि टिकोरा जब जिसमें बौर के साथ साथ जो फल लगता है वो ही खत्म हो गया है, पूरा लकड़ी सा हो गया, सूख गया। अब इतने पेड़ों में मतलब 2 टहनी में से जाके एक आम लगा हुआ है। यहीं पर देखिए कि अपना परिवार घर लेकर लोग रह रहे हैं, ऐसे में कितनी दिक्कतें आती होंगी। एक आंटी जी हैं जो खाना बना रही हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि क्योंकि वो जो है इस बाग का शायद देख रेख करने वाले के परिवार से है। जी चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित्रा बच्ची। बगिया माल जो ले हैं उनके मालकिन है ना आप? हाँ, अनेक मालकिन है। अब की बार के का रहा, कैसन सीजन रहा शुरुआत से? सीजन बनी आंधी बरखम कुल जात और टूटत फाटत तो फरो कम रहा। हाँ। आई जोन कलिया और परसों अंधिया आया रहा, वो हमन कितना नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हो। बच्ची देखा है, सुले देखा है, कुल देखो कुल बहावा फेंका। ये सब पूरा परिवार है ना आप सबका, यही है? हाँ हाँ, वही हमारे परिवार है। तो कैसे आपकी बात पूरा साल के खर्चन करी? अब बहनी भगवान खर्चा पार करिए, अभी देख ला जैसे बा वैसे आए। आम भी मिली कम बा, मनई मजूर लाग सबका देना है, मालिक का रुपया देना है बच्ची। अब जौन भगवान दी है तो उन्हें मिली, कहाँ से लाई पूर हो जौन हो। ये खेती मतलब वो जो है आम खेती है आपके पास? हाँ, बस और कुछ हमारे खेती बाड़ी ना बच्ची घरे ऐसे कमाते खाते। मतलब आम के बगिया लेवा जाते? हाँ, ये बगिया ले तो बच्ची, ये धंधा हमारे सबके बा, खेती बाड़ी ना एक जगह लिया गया है क्या और हुआ? ना ही एक बच्ची बा। तो का कहा चाहते हैं इस बार का लेके, अगर इस तरह से कुदरत के कहर भय बा तो फिर का कुछ मालिक के तरफ से कुछ जो ना है आप सबके लिए किन जाए? कह दे बुआ ठीक बच्ची। नहीं, जैसे मालिक के तरफ से कोई आया है कि जैसे नहीं आपका बगिया अच्छा नहीं फरा, अच्छा नहीं लगा, तो फिर कुछ मुलैजा करिए? करी कहने ये मालिक बगिया ना है, जो पैसा है सब देख है उनका वही कुल देना वह कौनो मुलाव झान का ना, तो मोल भाव है कि बच्ची
हमें मिला या ना मिला, बोला उनका मालिक का रुपया कुल देना देना है, सब रुपया बच्ची उनका लागी, हमें 1 रुपया ना आए, बाकी उनका छूट बा, वह न मन है बच्ची जल्दी पैसा ना दे दिए, तबली को मान आम ना खत्म हो, आधा आम टूटा रही आधा नहीं टूटा रही, तब रुपया कुल दे दिए ऊपर। जी। तो दोस्तों इनका कहना है कि आम का बगिया जो है पूरा भरपाई तो करना ही करना है, चाहे जो है मालिक को लेते हैं, चाहे यहाँ के जो बागान लिए हैं उनको मिले या ना मिले। ये देखिए कि कैसे बाहर भी आम पड़े खराब हो रहे हैं, इस साइड में इतने सारे आम खराब हो गए हैं। देखिए इन आमों का कोई मोल ही नहीं है, ना कोई उसकी वैल्यू है, क्योंकि कोई खरीदता भी नहीं है। ये देखिए इधर भी इस तरह से यहाँ जो बता रहे हैं कि इस बागान में एक पेड़ की अगर बात करें तो जो आम आए हुए थे जिन पेड़ों में लगभग एक पेड़ से कुंटलों आम खराब हुए हैं, जो इस तरह से ज़मीन में फेंकना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो दोस्तों ये रहा कुदरती कहर अयोध्या ज़िले में जो आम के बागान पर इस बार असर पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरे पेड़ से आम गायब। अच्छा बाग मालिक आ गए हैं। तो थोड़ा सा बाग के मालिक आए हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप लिए हो आम का बगिया की? आप मैं हूँ। आओ थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। रहने वाले से वहीं अम्बेडकर नगर जिला। इस बार भैया जो ये आम का सीजन रहा शुरुआती से कैसा रहा, और अभी जो तूफान आने के कारण से कैसा, मतलब कितना नुकसान हुआ है? शुरुआती में तो ठीक ठाक था, तूफान आने से तो कोई प्रॉब्लम हो गया, ज़्यादा नुकसान हो गया ना। लगभग कितने है? अरे अब क्या बताएं, मुझे तो हो गया नुकसान। क्या ये जो टूटे आम है इसका कोई मार्केट नहीं हो सकता? इसका कोई मार्केट नहीं अभी। तो क्या कुछ मुआवजा भी होगा, मतलब आपके लिए जो बाग के मालिक हैं? नहीं नुकसानी पे कुछ ऐसा नहीं है? नहीं कुछ नहीं किया। कितने में हुआ था ये? 10 लाख। पूरा बाग 10 लाख हुआ एक सीजन के लिए? 2 सीजन के लिए। पिछली बार कैसा रहा है? ठीक ठाक था पिछली बार। और ये आगे का मतलब वो हो गया है, पिछले साल का भी हो गया है, मतलब जो अगले साल का? अब की आखिरी बार है। तो कैसे इस बार क्या सोच रहे हैं? अब अगर देंगे तो लिया जाएगा भाई, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। और इस बार जो इस तरह से मतलब पहले से भी दिक्कतें रही हैं कि अच्छी से फसल नहीं आई थी आम का, हमने देखा काफ़ी पेड़ों में बौर आए तो हैं लेकिन फले नहीं लगा है। नहीं ठीक ठाक है, उससे नहीं दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगता है निकल जाएगा पूरा? हाँ निकल जाए। पर चेहरे से आपके तो पूरा खुशी नहीं दिख रही भैया उस तरह का। नहीं ऐसी बात नहीं है, खुशी है, कोई दिक्कत नहीं होती है, निकल जाती है सब। आनी उन्नीस कोई इतना असर दिक्कत नहीं होता है, हल्का फुल्का तो असर पड़ता है, ज़्यादा दिक्कत। फिर भी अगर हम थोड़ा सा ये कि कितने आम बर्बाद हुए हैं, कितना किलो या कुंटल की बात करें? हम तो आनी में आए नहीं थे, आज पहला दिन आ रहे हैं बाग में बराबर रहते भी नहीं। तो अभी आपने देखा ही नहीं? हाँ अभी देखे नहीं, पिताजी हैं वो होते तो बताते कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये भैया जो है बागान तो लिए हैं, लेकिन अपने जो यहाँ रोकर या इनके पिताजी उन्होंने पूरा बाग वो भी में दिखाया भी था, जो इनके यहाँ और लोग रह रहे काम करने वाले उन्होंने बताया भी। और क्योंकि नुकसान हुआ है भैया को ज़्यादा अभी उतना नहीं पता है, क्योंकि आज ये आ रहे हैं तूफान के बाद। तो दोस्तों ये रहा यहाँ मतलब अयोध्या जिला का जो आम के बागान की खेती किस तरह से इस बार प्रभावित हुआ है आंधी तूफान के चलते। और फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।